यहाँ पे हमने इसके कटिंग का वीडियो जो है अपलोड कर रखा है। तो ये है हमारा कटोरी प्रिंसेस स्टाइल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इन पार्टों को हम बराबर से रख लेंगे, दोनों साइड के पार्ट जो भी हमारे चोली वाले हिस्से हैं, ताकि हमारा कोई भी उल्टा सीधा ना हो, बराबर से ही आएगा दोनों। तो सबसे पहले तो हमें इसको स्टिच करना है बीच वाले हिस्से को। जितना स्टिचिंग का मार्जिन लिए हैं ना, तो उतना स्टिचिंग मार्जिन हमें ज़रूर दबाना है, नहीं तो चोली जो होती है वो बड़ी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो मार्जिन के हिसाब से हमें सिलाई को मार लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारा ये जोड़ दिया हमने प्रिंसेस जोड़ को। और अब दूसरे साइड वाले भी हिस्से को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने इसको भी जोड़ लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के चोली वाले पार्ट को जोड़ लिया है। अब साइड वाला जो पार्ट होता है क्रॉस में, तो उसके साथ अब इसको अटैच करना है। तो देखिए बराबर से रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा कर रखते हैं और जो कोना आ रहा है ना, वहीं से सिलाई को चलाएंगे। तो जितना स्टिचिंग के लिए मार्जिन लिए हैं उस मार्जिन को दबाते हुए इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो देखिए बराबर से इसको थोड़ा थोड़ा सेट करके सिलाई को चलाते जाना है और यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है और जो भी धागा होगा निकला होगा उसको कट करके हटा देंगे। अब इसका नीचे वाला बेल्ट वाला हिस्सा को लगाना है हमें। तो ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है तो इसको भी बराबर तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और जितना स्टिचिंग का मार्जिन है इसको दबाते हुए हमें सिलना है। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया इस तरीके से। और अब लगाएंगे यहाँ पे धारी स्टिच। तो इसको किनारे किनारे लगा रहे हैं, पट्टी के साइड पर ही लगा रहे हैं। एक स्टिच और लगा दे रहे हैं लगभग 0.25 इंच दूरी से ही, ताकि यहाँ पे इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला होगा उसको कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा चोली कितनी अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। दूसरे साइड के भी हिस्से को इसी तरीके से हमें जोड़ लेना है। थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और इसको भी बराबर तरीके से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप जो ज्वाइन वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर कट लगा देंगे। इससे जो कटोरी है वो अच्छी तरीके से खुलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे गुलाई है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अंदर जाता है। और आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा दें। अब यहाँ पर इसका जो बेल्ट है इसे भी हम जोड़ दे रहे हैं। ऊपर से धारी स्टिच इसमें भी लगा देंगे। दूसरी लाइन वाली भी सिलाई को चला दे रहे हैं यहाँ पर। इससे जो पट्टी होती है ना, नीचे बैठी हुई रहती है, मतलब उठता नहीं है कपड़ा। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइपिंग पट्टी। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड की पट्टियों को रख दे रहे हैं। तो यदि बटन वाला बनाना हो या हुक वाला बनाना हो, उस हिसाब से ही पट्टी को लगाना होता है। तो यहाँ पर एक साइड के हिस्से को ले रहे हैं और इसको यहाँ पर पहले करेंगे इस तरीके से स्टिच। तो लगभग यहाँ पर 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे, 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं आराम से। जितनी चौड़ी पट्टी आप चाहते हो, तो 2-2.5 इंच की पट्टी लगती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जोड़ दिया है, सीधे तरफ से रख के जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर एक पट्टी की तरफ पर ही सिलाई चला रहे हैं। तो इसको किनारे चलाने से ना जो पट्टी होती है वो अच्छी तरीके से अंदर की ओर फोल्ड होती है। इसमें हमारा लगेगा हुक। तो ये वाली पट्टी है, इसको कैसे तैयार कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर एक फोल्ड लगा के हमने यहाँ पे सिलाई कर देनी है किनारे किनारे। और अब इस पट्टी को पलट के हम अंदर की ओर कर देंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके हटा दे रहे हैं। अब इसको पूरी तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा दे रहे हैं, इसको तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। तो कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई को लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर झोल आ जाएगा।
अब दूसरे साइड वाले पट्टी को लगाना है, यानी कि जिसमें आई बनेगी हुक को फंसाने वाला। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसको रखेंगे पट्टी को ऊपर, और इसको किस तरीके से लगाएंगे तो देखिए ब्लाउज हमारा सीधा है, उसके ऊपर पट्टी रखी हुई है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगाते हुए हमें इस तरीके से पट्टी को फिर से सीधा करना है और यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए लगभग ½ इंच पर फ़ोल्ड किए हैं और इस जो सिलाई कर रहे थे उसी के ऊपर रखते हुए हमें दबा देना है ताकि जो स्टिचिंग थी ना वो अंदर की ओर चली जाए और ये बढ़ती हुई पट्टी होगी। ये पट्टी थोड़ी सी आगे की ओर आती है, लगभग ½ इंच के करीब आगे आती है, तब इसे बढ़ती पट्टी बोलते हैं। और एक सिलाई और लगा देंगे। तो 2 बार यहाँ पे 2 लाइन की सिलाई चला दिए हैं और इसी में हमारा आई बनेगा। देखिए बराबर तरीके से हमारा इस तरीके से आएगा और एक बार देख लेंगे कि बराबर है हमारा। तो इस तरीके से चेक कर लिया और जो भी नीचे से छोटा बड़ा आ जाता है, कपड़ा खिंचाव में हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कट करके हटा देंगे। नीचे से यहाँ पे लगानी है पट्टी को, तो जितनी चौड़ी पट्टी आप लगाना चाहें तुरपाई में, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगभग 1.5 इंच की पट्टी को लिए हैं और इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की ओर रख दिए, सिलाई करेंगे और फिर पलट देंगे। और यहाँ पर इसको फिर से हम इस तरीके से पलट के सिलाई मार दे रहे हैं। यह हमारा यहाँ पर तुरपाई वाला है, तो इसको बाद में तुरपते समय खोल देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। और देखिए बैक साइड में प्लेट डालनी है तो कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए लेंगे और सिलाई को इस तरीके से रख के लॉक लगाते हुए और इस तरीके से पतला करते हुए चलाएंगे, तभी हमारा जो पीछे की साइड है एकदम उठेगा नहीं, कपड़ा बराबर से आएगा। धागे को थोड़ा लंबा छोड़ेंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये हमारा प्लेट लगा है और कपड़ा कहीं से भी चोंच की तरह उठ नहीं रहा है। बैक साइड में भी प्लेट लगाने के बाद इस तरीके से पट्टी को लगा देंगे। यहाँ पे आप 1.25 इंच की से 1.5 इंच की पट्टी लगा सकते हैं पीछे की ओर, जो पलट के अंदर की ओर चली जाएगी। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कपड़े में भी छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो तुरपाई के लिए जो बनाते हैं ना, तो उसमें आप कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा पहले से भी ब्लाउज़ की लंबाई में छोड़ सकते हैं, तो आपको ये पट्टी अलग से नहीं जोड़नी पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है और फिर से यहाँ पर एक धारी स्टिच लगाएंगे पट्टी के साइड पर। इस सिलाई को तभी लगाया जाता है ताकि हमारा जो फिनिशिंग है ना, अच्छी तरीके से पट्टी जो है अंदर की ओर फोल्ड होकर चली जाती है और ऊपर की ओर नहीं उठती है। अब देखिए फिर यहाँ पर हमने फोल्ड करते हुए सिलाई को चला देना है और जब हम इसकी तुरपाई कर देंगे ना, तो इस लाइन को हम खोल देंगे जो हम सिलाई चला रहे हैं और यहाँ पे आप बड़े टाँके की सिलाई को चलाएं। यहाँ पर अंदर की ओर बराबर से फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से हम जो ये हमारा है इसको सिलाई कर लेंगे, तुरपाई वाला हिस्सा। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई चला ली है। अब इसकी फिटिंग और हमारा जो पाइपिंग का है तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो प्लीज़ हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।